Hello, welcome to Parmansi coaching classes, and this is the series of Rajasthan current affairs part 2 चर्चित योजनाएं। टोटल योजनाएं इसमें 23। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, अमृत आहार योजना, हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण छात्रवृत्ति योजना, सिंधु दर्शन यात्रा, मिड डे मील में परिवर्तन, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, अन्य योजनाओं के नाम परिवर्तित, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना, माँ वाउचर योजना, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, अटल प्रगति पथ योजना, हेल्प योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री ई बस सेवा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, छोटू और मुन्ना सिलेंडर योजना। फर्स्ट मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना शुभारंभ 15 दिसंबर 2024। इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद व असहाय परिवार के असंगठित श्रमिकों के साथ भवन निर्माण श्रमिक, हस्तशिल्प श्रमिक, गिर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक आदि को बैंक द्वारा बिना किसी गारंटी अथवा प्रक्रिया शुल्क के 80,000 रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 15 दिसंबर 2024। इस योजना से दुर्लभ बीमारी से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों की सहायता हेतु ऐसे बच्चों को 50 लाख रुपए तक का उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। उनकी देखभाल के लिए 5,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाएगी। पहले चरण में जेके लोन हॉस्पिटल और एम्स जोधपुर में इस योजना को इलाज के लिए अधिकृत किया गया। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 15 दिसंबर 2024। 18 से 45 वर्ष तक पात्र व्यक्तियों द्वारा प्रीमियम भुगतान पर 60 वर्ष की आयु के पश्चात 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी। 18 से 40 तक आयु वर्ग के प्रीमियम केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी, जबकि 41 से 45 आयु वर्ग के लिए प्रीमियम केवल राज्य सरकार की भागीदारी होगी। लाडो प्रोत्साहन योजना 14 दिसंबर 2024। प्रदेश में अगस्त 2024 और उसके बाद जन्मी प्रत्येक बालिका को 21 वर्ष की आयु तक 7 किस्तों में 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। 7 किस्तें इस प्रकार होगी। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल में जन्म लेने पर 2,500 रुपये, 1 वर्ष और टीकाकरण पूर्ण होने पर 2,500 रुपये। सरकारी स्कूल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्राप्त निजी स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश पर 4,000 रुपये। सरकारी स्कूल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में 6वीं कक्षा में प्रवेश पर 5,000 रुपये। सरकारी स्कूल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में 10वीं कक्षा में प्रवेश पर 11,000, 12वीं में 25,000 और 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर और ग्रेजुएशन करने के बाद 50,000 रुपये दिए जाएंगे। अमृत आहार योजना 14 दिसंबर 2024। इसके तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को सप्ताह में 3 दिन गर्म दूध प्रदान किया जाएगा। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कार्य कल्याण छात्रवृत्ति योजना। यह योजना शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत हिंदू शरणार्थियों की संतान छात्रवृत्ति की राशि विद्यालय के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी और तत्पश्चात संस्था प्रधान छात्रों को भुगतान करेंगे। सिंधु दर्शन यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 15,000 रुपये प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देने की घोषणा। कार्यान्वयन विभाग, देवस्थान विभाग, राजस्थान सरकार। उद्देश्य सिंधी समाज की पवित्र मानी जाने वाली सिंधु नदी के लेह लद्दाख में दर्शन हेतु आर्थिक सहायता देना। मिड डे मील योजना। मिड डे मील परिवर्तन। सप्ताह में 1 दिन स्कूल प्रबंधन बच्चों को अपनी पसंद का भोजन खिला सकेगा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 19 अक्टूबर को अनावरण। हरित स्थिति में हरित वैश्विक और सक्षम राजस्थान। दक्षिण राजस्थान सरकार के अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $180 बिलियन से $350 बिलियन तक करना। स्टैंडर्ड सर्विसेज पैकेज के तहत न्यूनतम निवेश सीमा प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ रुपए से घटाकर 25 करोड़ रुपए और पर्यटन इकाइयों के लिए 10 करोड़ रुपए। महिला स्टार्टअप से 2 साल के लिए SC/ST में 100% छूट। MSME में 1 करोड़ रुपए से कम निवेश करने वाले निवेशक RIPS के दायरे में। भूमि शुल्क और विद्युत शुल्क में छूट। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का परिवर्तित नाम।
संचालन स्वायत्त शासन विभाग द्वारा स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का परिवर्तित नाम। संचालक स्वायत्त शासन विभाग स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना का परिवर्तित नाम। इस योजना के तहत 500 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसमें 300 छात्रों को विदेशी संस्थानों में पढ़ने और 200 छात्रों को भारतीय संस्थानों में पढ़ने के लिए। पन्नादाय बाल गोपाल योजना। राजस्थान में राजकीय विद्यालयों में 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त दुग्ध वितरण के मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर पन्नादाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया। अन्य योजनाएं जिनका नाम चेंज किया गया, इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना प्लस इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं को मर्ज कर दिया और उसका नाम मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण व कौशल संवर्धन योजना कर दिया। दूसरे इंदिरा महिला शक्ति सम्मान और प्रोत्साहन योजना और प्लस इंदिरा महिला शक्ति केंद्र, इन दोनों को मर्ज करके पन्नादाय सुरक्षा और सम्मान योजना। थर्ड इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना प्लस इंदिरा महिला शक्ति जागरूक शिक्षा कार्यक्रम प्लस इंदिरा महिला व बाल विकास शोध संस्थान योजनाओं को मर्ज करके कालीबाई भील महिला संबल योजना बना दी गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। राजस्थान सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत गर्भवती दिव्यांग महिलाओं के बच्चे के जन्म पर दी जा रही राशि 1 सितंबर से 6,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई। इसकी घोषणा राज्य सरकार ने परिवर्तित बजट 24-25 में की। बढ़ी हुई राशि 3500 रुपये राज्य नीति से प्राप्त लाभ स्थानांतरण के माध्यम से दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना। राजस्थान सरकार ने राज्य के सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना की शुरुआत की है। भले व्यक्ति गुड समैरिटन को राज्य सरकार द्वारा 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। संचालन चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग द्वारा राशि परिवहन व सड़क सुरक्षा विभाग के सड़क सुरक्षा कोष द्वारा वहन। माँ वाउचर योजना शुरुआत 17 सितंबर 2024 को स्वास्थ्य विभाग द्वारा। उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त सोनोग्राफी जांच सुविधा उपलब्ध कराना। सरकारी अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध नहीं होने पर गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए एक वाउचर दिया जाएगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। सहकारिता विभाग राजस्थान द्वारा गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालकों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण दिया जाएगा। प्रथम चरण में लगभग 5 लाख और गोपालक परिवारों को ऋण दिया जाएगा। अटल प्रगति पथ योजना। अटल प्रगति पथ योजना के तहत 10,000 से अधिक आबादी वाले गाँवों में 1 से 3 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएगी। हेल्प योजना। एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। राजस्थान सरकार के पशुपालन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही हेल्प योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की पहल है। उद्देश्य स्वास्थ्य और पशुधन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त अभिकर्ता पशु सखी को प्रशिक्षित करना है। इसके तहत राजस्थान ने 9,000 पशु सखियों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा है। पीएम किसान सम्मान निधि। राजस्थान सरकार ने अंतरिम बजट 2024 की घोषणा की अनुपालना में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सालाना 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दी। अतिरिक्त 2,000 रुपये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत इसके अंतर्गत 3 किस्त, पहली 1,000, दूसरी 500, तीसरी 500 में धन हस्तांतरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ई बस सेवा बजट 2024 की घोषणा की अनुपालना में राजस्थान में 500 ई बसें चलाई जाएगी। ये बसें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री बस सेवा योजना के अंतर्गत चलाई जाएंगी। इसमें जयपुर में 150, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर जिलों में 50-50 बसें चलाई जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि 1 अप्रैल 2024 से 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,150 रुपये माह कर दी गई है। मुख्यमंत्री एकल नारी पेंशन योजना। 18 से 75 वर्ष तक की एकल नारी को 1,000 रुपये के स्थान पर 1 अप्रैल से 1,150 रुपये और 75 या इससे अधिक आयु की एकल नारी को 1,500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। पुरुष 58 वर्ष या अधिक उम्र 1,150, महिला 55 वर्ष या अधिक उम्र 1,150 रुपये। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। 75 वर्ष की आयु तक 1,150, 75 वर्ष से अधिक आयु की महिला 1,250 रुपये। छोटू और मुन्ना सिलेंडर। राजस्थान सरकार ने छोटू और मुन्ना नाम की क्रमशः 5 किलो और 2 किलो के सिलेंडर की योजना प्रारंभ की है। सिलेंडर गैर सब्सिडी वाले होंगे जिन्हें बिना बुकिंग के खरीदा जा सकता है।
इससे कम आय वर्ग के लोगों को भोजन बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन विकल्प उपलब्ध होगा। राजस्थान की नीतियाँ मेनली 9 नीतियाँ हैं। राजस्थान MSME नीति, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024, राजस्थान खनिज नीति 2024, राजस्थान एम्स एंड नीति 2024, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा योजना, राजस्थान एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी नीति 2024 और राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024। MSME नीति उद्देश्य राज्य के MSME उद्यमों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाने में सहायक प्रावधान, ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान, MSME एक्सचेंज के धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक सहायता, एडवांस टेक्नोलॉजी व सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन व IPR पर 3 लाख रुपए तक पुनर्भरण सहायता, विपणन हेतु आयोजनों में भाग लेने पर 1.5 लाख रुपए तक अनुदान, डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपये तक पुनर्भरण, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या अधिकतम 50,000 रुपये तक पुनर्भरण। राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 अगले 5 वर्षों में प्रदेश के निर्यात में 1.50 लाख करोड़ रुपए तक वृद्धि लाना। प्रावधान, मुख्यमंत्री निर्यात वृद्धि अभियान चलाकर नए उद्यमियों को निर्यातक बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। निर्यातकों को दस्तावेजीकरण पर 50% या 5 लाख रुपए तक सहायता, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर 75% या 3 लाख तक अनुदान, प्रोडक्ट टेस्टिंग पर 75% पुनर्भरण, 20,000 रुपये प्रति शिपमेंट व 3 लाख रुपये तक प्रतिवर्ष, तकनीकी अपग्रेडेशन पर 75% या 50 लाख तक सहायता, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स फीस पर 75% या 2 लाख का जुर्माना। राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 उद्देश्य जिलों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और निर्माताओं की आय बढ़ाना। प्रावधान, नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% या अधिकतम 15 लाख व लघु उद्यमों को 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता। सूक्ष्म व लघु उद्यमों को एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर IPR पर 75% या 3 लाख रुपए तक पुनर्भरण, विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक सहायता, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 75% या 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का 2 साल तक पुनर्भरण, कैटालॉगिंग व ई कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 60% या 75,000 रुपये तक एक मुश्त सहायता, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024। हस्तशिल्प, हथकरघा और MSME क्षेत्र में कार्यशील उद्यमों की उत्पादकता, गुणवत्ता और कार्यक्षमता बढ़ाना। प्रावधान, राज्य में हस्तशिल्प हथकरघा क्षेत्र में क्लस्टर हेतु सॉफ्ट इंटरवेंशन करके ट्रेनिंग, मार्केटिंग आदि गतिविधियां हेतु 50 लाख रुपए तक सहायता। आर्टिजन व हथकरघा क्षेत्र में क्लस्टर में कच्चा माल डिपो हेतु ऋण पर 8% ब्याज अनुदान, शिल्पकारों व बुनकरों को ई कॉमर्स हेतु 50,000 रुपये तक विक्रय सहायता। सूक्ष्म लघु उद्यमों द्वारा क्लस्टर में 10 करोड़ रुपये तक की लागत वाले CFC की स्थापना हेतु अधिकतम 90% अनुदान। गैर रिको औद्योगिक क्षेत्र में विद्यमान क्लस्टर्स में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 10 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत में अधिकतम 80% अनुदान। गैर रिको औद्योगिक क्षेत्र में न्यूनतम 10 एकड़ भूमि पर नवीन क्लस्टर्स के विकास हेतु अधिकतम 60%, अधिकतम 5 करोड़ रुपए की सहायता। राजस्थान खनिज नीति 2024 प्रावधान, वर्ष 2029-30 तक 3 गुना तथा वर्ष 2047 तक 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का लक्ष्य, वर्ष 2029-30 तक 50 लाख तथा वर्ष 2047 तक 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य। खनिजों की खोज में निजी सहभागिता को बढ़ावा, निवेशकर्ताओं के सहयोग के लिए पोस्ट ऑक्शन फैसिलिटेशन सेल। राजस्व अपवंचना को रोकने के लिए जियो फेंसिंग, RFID चेक पोस्ट, GPS व्हीकल ट्रैकिंग व ड्रोन सर्वे, प्री एम्बेडेड क्लियरेंस के साथ ब्लॉक्स की नीलामी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हेतु परमिट व अनुमतियों की प्रक्रिया में सुधार, आवाक अजावा पद्धति से ईंटों के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी पर देय रॉयल्टी में छूट। राजस्थान एम्स एंड नीति 2024 प्रदेश में एम्स एंड इकाइयों की स्थापना और बजरी के सस्ते विकल्प के रूप में एम्स एंड का यूज किया जाएगा। प्रावधान, एम्स एंड यूनिट्स को उद्योग का दर्जा, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 के अंतर्गत परिलाभ, एम्स एंड यूनिट की स्थापना के टर्नओवर व अनुभव की बाध्यता समाप्त, एम्स एंड के निर्माण व प्रयुक्त टर्नओवर पर देय DFMT की राशि में 100% छूट, सरकारी भूमि पर पड़े ओवरबर्डन पर देय रॉयल्टी में 50% की छूट, सरकारी भूमि पर पड़े ओवरबर्डन की नीलामी में आरक्षित दर
में 50% की कमी, एमसैंड के उत्पादन में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि, सरकारी व सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में 25% एमसैंड की उपयोगिता अनिवार्य। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 हर लक्ष्य वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाना। प्रावधान अक्षय ऊर्जा, बायोमास फॉर वेस्ट एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रावधानों पर ऊर्जा भंडारण के नवीन प्रावधानों का समावेश। फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं को बढ़ावा। नेट मीटरिंग व्यवस्था में 80% ट्रांसफार्मर क्षमता तक सोलर रूफटॉप लगाने की अनुमति। सभी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पार्कों को राजकीय भूमि आवंटन। वर्चुअल पीपीए आधारित परियोजनाओं, कार्बन ट्रेडिंग, ऊर्जा दक्षता और नेट जीरो बिल्डिंग को बढ़ावा देने की प्रावधान। राजस्थान एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी नीति 2024 प्रावधान। एवीजीसी एक्सआर क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभाओं, राज्य की संस्कृति और स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा। राज्य में बनने वाली एनिमेशन फिल्मों, गेम्स, कॉमिक्स को उत्पादन अनुदान। स्थानीय संस्कृति सामग्री निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप्स और उद्यमों को अतिरिक्त प्रोत्साहन। इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलेटर स्थापित होंगे। ये स्टूडियो कोडिंग, वीएफएक्स लैब एवं एडवांस कंप्यूटिंग सुविधाओं से लैस होंगे। राजस्थान पर्यटन नीति इकाई 2024 प्रावधान। इको टूरिज्म यूनिट, फिल्म सिटी, हेरिटेज, रेस्टोरेंट, होटल, हाउसिंग, इंडोर आउटडोर प्ले जोन, एकीकृत पर्यटन विलेज, मोटल वे साइट सुविधाएं, रिसोर्ट हाउसिंग, ग्रामीण पर्यटन इकाई और पर्यटन स्टार्टअप जैसी इकाइयों का समावेश। चिन्हित स्थानों पर न्यूनतम 100 करोड़ रुपए का 3 वर्ष में नया निवेश करने वाली पर्यटन इकाई। परियोजनाओं को राजकीय भूमि आवंटित किए जाने का प्रावधान। पर्यटन इकाई से जुड़ी या उसके अंदर आने वाली राजकीय भूमि को उनकी मालिकाना भूमि के 10% तक कृषि आवासीय डीएलसी दरों पर एक बार आवंटन की सुविधा। नई पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी, कन्वर्जन चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज और भू उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100% छूट। पर्यटन इकाइयों को दुगुना बिल्ट अप एरिया रेशियो 2 के स्थान पर 4 बार। टूरिज्म व हॉस्पिटलिटी क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा मिलने से यूडी टैक्स, बिजली दरें और भवन प्लान शुल्क वाणिज्यिक दरों के स्थान पर औद्योगिक दरों पर लागू। अभियान कार्यक्रम प्रोजेक्ट। दिस इज पार्ट 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट 3 में अभियान कार्यक्रम और प्रोजेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।